हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यार पब्लिकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपके WHO हो गया, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, इन सारे के फाउंडेशन ईयर कब कब फॉर्म्ड हुए, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। और हर साल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है अपनी समिट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए न्यूज़ में बने ही रहते हैं। तो उस लिहाज से हमारा ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम आज किसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास करेंगे, ओके। एंड आई होप कि आप सारी क्लासेस को देखते चले आ रहे होंगे। जिसने भी नहीं देखी है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके की आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आई होप आप सबने देखी होंगी, नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। तो आज है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या बात करेंगे हम? अंतरराष्ट्रीय संगठन। लास्ट क्लास आपने देखी होगी, लास्ट क्लास में हमने काफी अच्छे से देख लिया था कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश थे, उसमें हमने देखा था लास्ट की क्लास में, ठीक है। तो हम लगभग आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारी कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 30 ऑर्गेनाइजेशंस आपकी रहेंगी, ठीक है। हम 30 ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे और जिसमें जो है सबसे पहले हम आपका इंटरपोल से स्टार्ट करेंगे। किससे? इंटरपोल से, ओके। तो अगर ये पूरी क्लास आपने शुरू से एंड तक देख ली तो आपका कहीं कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा इन ऑर्गेनाइजेशन से, संगठनों से गलत नहीं होगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप याद करते हुए भी चलो, ठीक। तो आइए, पहला है हमारा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग। इसका उद्देश्य है कि सारे जो देश हैं उनकी पुलिस मतलब मिलके आपस में सहयोग करके काम करती है। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग क्राइम को क्या करते हैं? कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1923 में इसका स्थापना देखने को मिलेगी। कब? 1923 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर याद रखिए आपको, इसका लियोन फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके करंट हेड की बात करें तो प्रमुख हेड है इसके जुरगॉन स्टॉक। कौन है हमारे प्रमुख या फिर हेड? कौन है? जुरगॉन स्टॉक। और मेंबर 194 नेशन है इसमें। और लेटेस्ट भी पूछता है कि जैसे हाल फिलहाल में कोई ऐड हुआ होता है तो वो पूछ लेता है। तो लेटेस्ट मेंबर इसमें जो ऐड हुआ है तो वो कौन है हमारा? किरिबाती, ठीक है, किरिबाती। और टोटल 194 है, टोटल मत याद रखो, जरूरी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट आपको इंडिया के लिहाज से जरूरी हो जाता है कि 1949 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था। यानी कि भारत जो है इसका फाउंडेशन मेंबर नहीं था, हमने बाद में इंटरपोल को ज्वाइन किया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या? इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग, ठीक है। तो याद रख लेना इंटरपोल में एक तो इसका फाउंडेशन ईयर याद रख लो 1923, इंडिया ने ज्वाइन करा 1949 में, और साथ ही इसका हेडक्वार्टर याद रख लो। प्रमुख इसका थोड़ा सा चांसेस कम है, बाकी एक बार देख के चलो। अगला है हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। क्या? 1919 में आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के आपको हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं में से एक ये है, ठीक। तो हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है? मुख्यालय है हमारा जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। हेड भी याद करके चलो, इसके हेड कौन है? गिलबर्ट हॉगबो, ठीक है। गिलबर्ट हॉगबो इसके हेड है, किसके? आपके ILO के। मेंबर इसमें 187 है। वहीं लेटेस्ट मेंबर अगर बात करोगे तो इसमें टोंगो ऐड हुआ है, लेटेस्ट मेंबर हमारा टोंगो ऐड हुआ है। इंडिया, भारत की सदस्यता, तो इसमें जो है इंडिया हमारा संस्थापक सदस्य रहा है। यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, फाउंडेशन हुआ था, तभी से इंडिया इसका सदस्य है, ठीक है। तो 1990 तो ऐसे याद करो कि है, मतलब कि हम भाई लेबर्स को अपने बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। तो जब ऐसे लेबर की ऑर्गेनाइजेशन बनी तो हमने जिस साल बनी उसी साल ज्वाइन कर ली, हमने उसको वेट नहीं करा, ठीक। ऐसे याद रखो 1999 में ही बनी थी, हमने उसी वर्ष
हम फाउंडेशन मेंबर थे उसके। ऑब्जेक्टिव की क्या कि आपके जो हमारे लेबर हैं, ठीक है, लेबर के रोजगार के बारे में बात करता है, साथ ही उनके अधिकारों के बारे में, क्योंकि लेबर को आपको पता है कि लोग अधिकार नहीं देते हैं और बहुत ही इनह्यूमन मैनर में उनको ट्रीट किया जाता है, तो ये उसके लिए काम करता है। कहीं भी ऐसा दिखेगा कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं है तो ये तुरंत एक्शन में आ जाएगा, ठीक है, या फिर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो ये एक्शन में आ जाएगा। तो ILO क्या है, लेबर राइट्स और साथ ही एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो इसकी स्थापना देखिए हमने 1919 को में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड की बात करें तो गिलबर्ट हॉगबो, और साथ ही 187 मेंबर है। इंडिया ने 1919 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन पता है कब बना था? आपको पता है कि हम जो है गुलाम तो थे ही ये ब्रिटिशर्स के, और हम ही नहीं थे, ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज थी जिन्होंने मतलब जिनको इन्होंने क्या है अपना कॉलोनाइज कर रखा था, जिनको इनका अपने अधीन शासन कर रहे थे उनके, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज थी जहाँ पे इन्होंने अपना राज स्थापित कर रखा था। अब आती है बारी जब हमको आज़ादी मिल रही थी, उसके बाद ये था कि हमने क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाया है। इसको वो सारे नेशन ज्वाइन करेंगे जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे हैं, जिनको ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया हुआ है। तो उस टाइम पे नेहरू जी थे, तो एक तरीके का उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन करते हैं। तो लोगों ने भी उनको बोला था कि भाई अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अब फिर से हम इनके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि हम सोवरेन हैं, अब हम जब चाहें अलग हो सकते हैं, वो हम वॉलंटरी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पे थोपा जा रहा है, हम जब चाहें अलग हो जाएंगे, लगेगा कुछ ऐसा, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोऑपरेशन अमंग फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, मतलब ऐसी कॉलोनीज एक टाइम पे जो ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं उन सारे देशों का ये एक समूह है, ठीक है, क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारी 1931 में हुई थी। कब? 1931 में हुई थी, लेकिन मैंने बताया आज़ादी का जब टाइम था, जब हमको आज़ादी मिल रही थी तभी हमने इसको ज्वाइन करा था। तो हमने इसको 1947 में ज्वाइन करा था। कब? हमने इसको 1947 में ज्वाइन करा था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, यूके में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। हेड की बात करें तो इसके हेड है हमारे श्रीति अयोरकर बोबचे, ठीक है, श्रीति अयोरकर बोबचे इसके कौन है, हमारे हेड है। मेंबर है इसके 56। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट इसमें टोगो ऐड हुआ है, यानी कि कौन, टोगो हमारा ऐड हुआ है। और इंडिया की तो हमने देख ली। तो क्या क्या पॉइंट हो गया इसका फॉर्मेशन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का 1931 में। अब मैंने जो कहानी बता दी उसके बाद मुख्यालय तो नहीं भूलोगे, कहाँ पे, लंदन में, यूके में, ठीक है। हेड देख लिया हमने, मेंबर, और इंडिया की सदस्यता 1947 में। और ये किसका, ये जरूर याद रख लेना, ये कोऑपरेशन अमंग फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज का ये एक समूह है, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश उपनिवेशों का सहयोग, ठीक, मतलब उन सबका एक समूह है जो ब्रिटिश के समय पे। अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ, क्या, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना भी हमारी 1945 में हुई है, ठीक है। कब? 1945 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी यूएनओ की। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में, ओके। सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी इसके बहुत पूछता है, ये एंटोनियो गुटेरस है हमारा, एंटोनियो गुटेरस इसके जो है वो आपके हेड देखने को मिल जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल। मेंबर इसमें 193 है। और लेटेस्ट आपका साउथ सुडान ऐड हुआ है, ये याद रख के चलिएगा, लेटेस्ट मेंबर इसमें साउथ सुडान आपका ऐड हुआ है। और इंडियाज मेंबरशिप हमने 1945 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, क्या, हमने इसको 1947 में ही ज्वाइन कर लिया था, यानी कि हम इसके संस्थापक सदस्य, फाउंडेशन मेंबर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, पीस, सिक्योरिटी, पीस शांति बनी रहे, साथ ही विकास होता रहे, ठीक है, और साथ ही हमारा क्या, सुरक्षा बनी रहे। तो ये इसका काम है। एक बार फिर देख लो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इंडिया फाउंडेशन मेंबर है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं, इसके मेंबर 193, ठीक। तो इतना हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारा अगला। इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा 1945 में। अब 1945 में दो देखे आपने, याद रख के चलिएगा, 1945 में अब तक हम दो देख चुके हैं।
एक हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 और साथ ही हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आपका 1945 में ही आया है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे इसकी, तो हेडक्वार्टर है हमारा वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी में इसको आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। हेड की बात करें तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ठीक है, ये इसके हेड हैं अभी। ठीक, तो IMF 1945, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, और हेड की बात करें तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, मेंबर 191 में। लेटेस्ट जो है वो हमारा इसमें लिंकटेस्टीन ऐसे इसका नाम है, ठीक है, तो वो ऐड हुआ है। ठीक, तो लेटेस्ट मेंबर भी याद रख लेना। और भारत इसका भी फाउंडेशन मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर, मेरे मुंह से फाउंडेशन क्यों निकल रहा है, फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल असिस्टेंस, नाम में ही है मॉनेटरी, ठीक है, नाम में ही है, तो क्या वित्तीय स्थिरता और साथ ही हमारा ऋण प्रोवाइड करता है किसी देश को, जैसे हमारा ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ती रहती है इसके, तो मतलब हाथ में कटोरे ही रहता है, हमेशा पहुंच जाते हैं मांगने, तो ये क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करेगा आपको, ऋण देगा, यानी कि आपको कर्जा देगा, लेते जाओ। ठीक है, तो ये इसका काम है। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक। अगला क्या है हमारा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी भी स्थापना बेटा 1945 में हुई थी। ठीक है, इसकी भी स्थापना आप कितनी देख ली आपने 1945 में, याद रख के चलिएगा, है ना, याद रख के चलिएगा। तो वर्ल्ड बैंक इसका भी 1945 में स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट याद रख लेना, अजय बांगा। अजय बांगा हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, मेंबर की बात करें तो लेटेस्ट मेंबर इसमें नौरू ऐड हुआ है। लेटेस्ट मेंबर कौन? इसमें नौरू हमारा ऐड हुआ है। और इंडिया की मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 1945 में ही हमने इसकी सदस्यता ले ली थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? विकास सहायता, और इसका ऑब्जेक्टिव है गरीबी उन्मूलन करना। अब वॉशिंगटन डीसी हमने किसी और का भी हेडक्वार्टर देखा था, ठीक है, तो IMF का, ठीक है, किसका? IMF का, मतलब कि दो हमने देखी पैसों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों की मुख्यालय आपके कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, और दोनों का ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और दोनों ही 1945 में आपके फाउंड हुए हैं। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अगला है हमारा FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की बात करेंगे तो इसकी भी स्थापना बेटा 1945 में हुई है। 1945 में आपकी FAO की स्थापना देखने को मिली है। इसका मुख्यालय बहुत पूछता है रोम, इटली। ठीक है, रोम हमारा इटली में इसका मुख्यालय देखने को आपको मिलेगा। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेड की बात करेंगे तो इसके हेड है हमारे क्यू डोंग्यू इसका हमारे हेड हैं, किसके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। मेंबर की बात करोगे तो 197 मेंबर हैं इसके, और भारत भी इसका भी हमारा क्या फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि 1945 से ही भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ये फूड सिक्योरिटी और साथ ही एग्रीकल्चर के फील्ड में ये काम करती है। याद हो गया? ठीक है, कब FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई? 1945 में हुई। भारत ने कब ज्वाइन करा? 1945 में ही ज्वाइन करा। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हेड कौन है? तो क्यू डोंग्यू इसके हेड हो जाते हैं। और लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है? लेटेस्ट मेंबर इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, तो लेटेस्ट मेंबर इसमें नहीं है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा यूनेस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट इसका भी 1945 में एस्टैब्लिशमेंट। लिख के चलिएगा 1945 का कितना है, ठीक है, कौन कौन से है 1945 के, लिख के चलिएगा। 1945 में इसका भी आपकी स्थापना देखने को मिलती है। इसका हेडक्वार्टर की मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक, हेड की बात करें तो इसके हेड हैं अभी आंद्रे अजेलो इसके प्रमुख हैं, अभी हेड देखने को मिलेंगे यूनेस्को के। मेंबर्स 195, 195 मेंबर सदस्य हैं इसके। ये वैसे पॉइंट आपको एग्जैक्ट नंबर शायद नहीं पूछता है, वो तो इसको आप सिर्फ ऐसे पढ़ते चलिएगा, इसको एकदम याद करने की, दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इंडिया कब से सदस्य है इसका? तो 1 साल बाद ही हमने 1946 में इसकी सदस्यता ले ली थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये
शिक्षा, विज्ञान और हमारा संस्कृति यानी कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में ये काम करती है। क्या? आपकी यूनेस्को। कब फॉर्म हुई थी? याद बोलो एक बारी। 1945 में, ठीक है, 1945 में ये हमारा फॉर्म हुआ था। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने ज्वाइन किया 1946 में, यानी कि 1 साल बाद ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। वहीं हेड की बात करें तो हेड कौन है हमारे? आंद्रे ओजोलो। ठीक है, हो गया याद? आगे चलते हैं। अगला है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन। अगला है हमारा यूनिसेफ, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब चिल्ड्रन आगे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, बच्चों के लिए ये काम करता है। तो उद्देश्य क्या है? बच्चों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब जैसे अफ्रीकन नेशन है, वहाँ पे बच्चों के को प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत सारा मतलब ऐसे ह्यूमैनिटेरियन काम करता रहता है। बहुत सारे हमारे एक्टर्स वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं यूनिसेफ के साथ, जैसे प्रियंका चोपड़ा देख लीजिए, और काफ़ी रील वगैरह में देखते रहते हो। तो यूनिसेफ क्या है? स्पेशली ये बच्चों के लिए काम करता है। जैसा इसका लोगो भी देख सकते हो आप, लोगो में आपका ये ऐसे ये बच्चा है हमारा, बेसिकली इसके लिए हमको काम करना है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1946 में हुआ है। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। किसका? यूनिसेफ का। और हेड है इसके कैथरीन रसेल। क्या? कौन हेड हो जाते हैं इसके? बहुत याद रख के चलिएगा, कैथरीन रसेल। ठीक है, कैथरीन रसेल इसके हेड है। मेंबर 191 है में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हमारा 1946 में ही इसकी सदस्यता ले ली थी। हम बच्चों पे वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे मन के सच्चे, तो हमने कहा देर नहीं करनी है, 1946 में ही हम इसके सदस्य क्यों नहीं बन जाते। ऑब्जेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो स्थापना 1946, भारत ने कब ज्वाइन किया? 1946। और इसके हेड कौन है? प्रमुख हमारे रसेल हैं। और साथ ही इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो है हमारा न्यूयॉर्क में। याद हो गया? कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर आपका यूनिसेफ का। नेक्स्ट देखते हैं हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे ये तो 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। फाउंडिंग ईयर 1948। और भारत ने भी कब ज्वाइन करा था इसको? 1948 से ही भारत के पास इसकी सदस्यता हो जाती है। किस फील्ड में काम करता है? स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ, पैंडेमिक कंट्रोल, वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी नियंत्रण। जैसे आपका कोविड आया था तो इसने तुरंत वार्निंग दे दी थी कि भाई ऐसे महामारी आने वाली है, ये सब है ना, तो इसी फील्ड में काम करता है। इसका मुख्यालय है हमारे जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। अब यहाँ याद करो, एक और बताया था मैंने, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका किसी एक का मुख्यालय, जल्दी रिकॉल करो। ठीक, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में आपका, स्विट्जरलैंड में। हेड की बात करें तो इसके हेड प्रमुख है हमारे टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम इसके जो है किसके? WHO के आपको हेड देखने को मिलते हैं। मेंबर 194 है। भारत 1948 में ज्वाइन किया। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देखो कि कब हुआ था एस्टैब्लिशमेंट इसका? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। किसका? हमारा WHO का 1948 में। भारत कब से सदस्य है? 1948 से ही हमारा भारत सदस्य है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं इसके प्रमुख की बात करें तो हमारे हैं टेड्रोस आपके अधानोम। ओके, हो गया क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसका काम क्या है? आर्थिक सहयोग और हमारा क्या? विकास, ये इसका काम है। एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हुई है। इसके हेडक्वार्टर की बात करोगे तो वो हमारा पेरिस में देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारा पेरिस में देखने को मिलेगा। और इसके फिलहाल जो प्रमुख हैं वो है माथियास कार्मन। ठीक है, माथियास कार्मन इसके जो है वो आपके प्रमुख हैं, हेड है। मेंबर 37 है। और लेटेस्ट आपको कोलंबिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। किसने? नवीनतम सदस्यता आपको कोलंबिया को मिली है। और भारत इंडियाज मेंबरशिप नॉन मेंबर, तो ये याद रख लेना, हम जो है वो OECD के मेंबर नहीं है। तो भारत के पास OECD की सदस्यता नहीं है, अगर वो कहते हैं तो नहीं है। ठीक है,
तो देखते हैं एक बार, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी ओईसीडी की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, हेड की बात करें तो माथियास कार्मन इसके हेड हैं और सदस्य 37 है। लेटेस्ट कोलंबिया ने ऐड हुआ है और भारत के पास इसकी सदस्यता नहीं है। ओके, तो ओईसीडी का सदस्य भारत नहीं है। अब आ जाता है हमारा नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बार बार पूछा जाता है। नाटो के चक्कर में ही तो आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन की कितनी लड़ाई हो रही। रशिया को लगा भाई नाटो ज्वाइन कर लेगा ये यूक्रेन, उसने क्या है हमला बोल दिया। ठीक है, अब उसने एश्योरेंस दिलाया कि हम कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो भी आपके देश हैं उनका एक समूह है आपका ये। ठीक, और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1949 में, इसकी स्थापना देखने को मिली थी। कब, 1949 में। आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर चलता रहा है आपके यूएसए के बीच में और हमारा रसिया, यूएसएसआर के बीच में। रसिया बाद में टूट गया था हमारा। ठीक है, इसमें से रसिया निकला, बाकी देश अलग हो गए। उसके बाद ही आपका ये जो है समूह हमारा नाटो देखने को मिला था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नाटो का। और स्थापना 1949 में हुई है और प्रमुख इसके हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे इसके प्रमुख हैं। ठीक है, मार्क रूटे प्रमुख हैं नाटो के। ऐसे याद कर लो, नाटो नाटो रूटे रूटे। ठीक है, नाटो तुम रूट गए। मेंबर 32 है। लेटेस्ट आपको स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है। लेटेस्ट हमारा स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है। इंडिया तो भाई, इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, तो हमारे पास इसकी कोई भी मेंबरशिप नहीं है, ना ही हमको जरूरत है। और इसका क्या है, कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि वही उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा की। नाटो में, नाटो को जिस भी कंट्री ने साइन कर रखा है, अगर उस पर अटैक हो गया तो बाकी देश जो है वो उसकी सहायता करेंगे, हथियार देंगे, ये सब। ठीक है, और इनका हेड बना फिरता है कौन, हमारा यूएसए। उसका तो काम ही है देश में आग लगती रहे, भिड़ते रहे लोग और मेरे हथियारों को क्या है एक्सपोर्ट होता रहे। ठीक है, ट्रम्प साहब को तो कौन नहीं जानता, उनकी डिप्लोमेसी क्या है। अगला है हमारा ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। और अभी हमने नाटो का भी देखा था, मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, हेड की बात करेंगे तो उसके हेड हैं हमारे उर्सुला बान डोर लियोन। ठीक है, क्या कौन है हमारे, उर्सुला बॉन डेर लियन जो है इसके हेड हैं, प्रमुख हैं। सदस्य हो जाते हैं इसके 27। और इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आर्थिक व राजनीतिक संघ है ये एक प्रकार का। कौन, हमारा यूरोपियन यूनियन। बेसिकली जो आपके यूरोपियन देश हैं उन्हीं का ये एक समूह देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन देखा हमने, कब फॉर्म हुआ हमारा, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, ये हमारा बेल्जियम में आता है। और आपका हेड की बात करें तो हेड है हमारे उर्सुला वॉन डेर लियन और वही मेंबर 27 है, भारत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्थिक व राजनीतिक संघ है ये। ठीक, अगला देखते हैं हम ओपेक। अगला क्या है हमारा, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब सोचो, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, हम तो दूसरों से पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कहाँ से इसके सदस्य हो जाएंगे। तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और वैसे इसकी स्थापना 1960 में देखने को मिली थी। इसका मतलब जो भी आपने देखा होगा जो हमारे अरब नेशंस हैं, वहां पे जहां पे भी आपका ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उन्होंने आपस में अपना एक समूह बना लिया है। ठीक है, तो जिन देशों में ऑयल प्रोड्यूस होता है ये बेसिकली उनका एक समूह बनाया गया था 1960 में। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलता है वियना में। कहाँ पे, वियना। और वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स इन ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक, बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, मैं ऑस्ट्रिया को भी ऑस्ट्रेलिया बोलती थी। तो हेडक्वार्टर कौन सा है, कहाँ पे है हमारा, वियना ऑस्ट्रिया में। हेड की बात करेंगे तो हेड है हमारे एथम अल गिस, एथम अल गेज ऐसे बोलेंगे जो भी है। ठीक है, तो हैतम अल गिश इसकी हेड है हमारे। अब देखो अरब नेशंस का बेसिकली ये समूह है, तो हमारा नाम भी वैसे ही होगा, थोड़ा सा इस्लामिक नाम, तो वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है।
मेंबर है इसके 12 मेंबर हो जाते हैं, इंडिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब अब क्या है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, किन दामों पे एक्सपोर्ट करना है, तो इनमें आपस में एक समन्वय बना रहेगा। ऐसा नहीं है रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है उन्होंने अपना ओपेक ऐसी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। अब आते हैं हम नाम पे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक। ये तो बहुत काफी पुराना है, खैर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1961 में हमारा बनाया गया था, ठीक है। 1961 में आपका बनाया गया था। हेडक्वार्टर क्या है? मुख्यालय इसका जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। ये पता है कब बना था? जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए के बीच में, यूएसएसआर के बीच में, तो हमारा उस टाइम पे था कि कौन देश किसकी तरफ है। ये तो हमारा था भाई, हमको अभी अभी तो आज़ादी मिली है, जैसे तैसे हम अपनी आज़ादी ले पाए, अपने पचड़ों से तो मुक्त हो पाए। तो हम क्या है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही ये ग्रुप बनाया था नाम करके, जिसमें था कि हम भाई बिल्कुल कौन स्थिर रहेंगे, हम ना यूएसए की तरफ है ना हम यूएसएसआर की तरफ है, तो हम किसी भी ग्रुप से आपके अलाइन नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए फॉर्म हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। करंट इसके चेयर की बात करें तो प्रमुख है इसके इल्हाम अलियेव, ठीक है, इल्हाम अलियेव। 120 मेंबर है। इंडिया क्या है? इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर ही है 1961, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, की शीत युद्ध के समय तटस्थता है, हम स्थिर हैं, हम तटस्थ हैं, हम किसी भी देश की तरफ, किसी भी ग्रुप की का हिस्सा नहीं है, किसी को भी सपोर्ट या अपोज नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा मकसद था। अब आ जाते हैं हम अंकटाड पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड, व्यापार नाम में ही है, तो इसका उद्देश्य भी वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। लोगो देख सकते हो आप। तो अंकटाड की स्थापना आपको 1964 में देखने को मिल जाएगी। कब? 1964 में हमारा अंकटाड फॉर्म हुआ था। अच्छा, इसका उद्देश्य देख लो पहले। तो इसका उद्देश्य है व्यापार एवं विकास, ठीक है। क्या? ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका मेन मोटो है, उद्देश्य है, इस फील्ड में ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बेटा याद करके चलना आप, जिनेवा स्विट्जरलैंड कितने आ गए। एक जगह लिख लो, बार बार पढ़ोगे तो कम से कम एक हेडक्वार्टर के साथ आपकी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाएंगी। नहीं, हम अलग अलग बार बार याद करते हैं, तो जो जो सेम है उनको एक जगह लिखते चलो। हेड की बात करें तो उसको प्रमुख है हमारे रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन इसके प्रमुख है फिलहाल। 195 मेंबर है और भारत ने कब ज्वाइन करा? 1964 में, ठीक है। 1964 में ही भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो अंकटाड 1964, हेडक्वार्टर जिनेवा, हेड हमारे रेबेका ग्रीनस्पैन, सदस्य इंडिया 1964। उद्देश्य क्या है? हमारा व्यापार एवं विकास के फील्ड में ये काम करता है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। ये क्या काम करता है? इसका काम है देश दुनिया भर में आपका डेवलपमेंट कराना, साथ ही हमारा पॉवर्टी एलिवेशन करना, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना, ये इसका काम है। किसका? अंकटाड का, सॉरी यूएनडीपी का। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या? हमारा यूएनडीपी का न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। हेड की बात करें तो इसके प्रमुख अभी देखने को मिलेंगे हमारे अचीम स्टेनर, ठीक है। अचीम स्टेनर प्रमुख हैं फिलहाल इसके, और साथ ही मेंबर हैं इसके 170 प्लस, 170 प्लस इसके मेंबर हैं। भारत 1965 से इसका सदस्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट करना और साथ ही पॉवर्टी एलिवेशन करना, ठीक है। तो यूएनडीपी 1965 में, 1965 में ये संस्था बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। हेड है इसके अचीम स्टेनर। भारत ने सदस्यता ली 1965 में। दैट्स ऑल, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला कौन सा है हमारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक है अगला आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। यानी कि ये एशिया का बैंक है, एशिया में डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, लोन वोन आपका प्रोवाइड करता है विकास वगैरह के लिए, ठीक है। कि किसी भी देश को विकास करना, डेवलपमेंट चाहिए, पैसे की कमी है, तो इस बैंक से आप लोन ले सकते हो। बेसिकली ये एशिया में काम करता है, एक प्रकार का रीजनल बैंक है, ठीक। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर याद रखना इसका मनीला है। मनीला, मनीला कहाँ है? फिलीपींस। कहाँ पे है मनीला? बताना। किस देश की कैपिटल है? बताओ।
हेड की बात करें तो हेड है हमारा मसातो कांडा, इसके फिलहाल हेड है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में, कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। मसातो कांडा इसके हेड हैं। 69 मेंबर है। लेटेस्ट इसमें इजराइल जुड़ गया है, ठीक है, लेटेस्ट इजराइल ने इसको ज्वाइन किया है। और इंडिया जो है हमारा 1966 में इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, 1966 में इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोन्स प्रोवाइड करना और साथ ही डेवलपमेंट पे ध्यान देना एशिया में, ठीक। तो एडीबी 1966 में इंडिया फाउंडिंग मेंबर था और इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मनीला, ठीक है, और हमारे हेड हैं मसातो कांडा और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। देख ही लिया, एशियाई देशों को ऋण एवं विकास के लिए ये काम करता है। अगला है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये एक प्रकार से जो ब्रिक्स आपकी संस्था है उसका एक बैंक है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, यानी कि ये हमारा अभी अभी नया ही है, ठीक है। और इसकी कैपिटल, इसका हेडक्वार्टर है संघाई। संघाई कहाँ है? चाइना। कहाँ पे है संघाई? ठीक है, तो 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर संघाई है। और हेड की बात करें तो अभी जो इसके हेड हैं वो है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ फिलहाल इसके हेड है। 11 मेंबर हैं। लेटेस्ट उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया की मेंबरशिप की बात करें तो भारत की सदस्यता 2014 से है और हम संस्थापक सदस्य हैं। क्या? हम फाउंडिंग मेंबर हैं। ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटिंग फाइनेंस, मतलब कि अगर किसी देश में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन वगैरह होगा तो ये व्यवस्था करेगा, इसका ये काम है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और ये ब्रिक्स का एक बैंक है, ठीक। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। एस्टेब्लिशमेंट 2014, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में, ठीक है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर। चाइना के पास ज्यादा पैसा है तो अपने यहाँ ये हेडक्वार्टर बना लिया। हेड है हमारे डिल्मा रूसेफ और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की ये फाइनेंसिंग करता है, यानी कि पैसा प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं एशियान पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। तो एशियन, अब यहाँ पे देख लो एशियन में कितने 10 नेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा, ये इतना छोटा है, ठीक है। देखते हैं एक बारी, हमारा भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। फिलीपींस हो गया हमारा, ये आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और ये हमारा सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, स्पेन है ये शायद, ठीक है। तो आपके कितने, और ये आपका वियतनाम है। तो हमारे कितने नेशन है? आपके 10 नेशन है एशियन में, 10 नेशंस आपको देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना देखने को मिली थी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका जकार्ता, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वहां इसका मुख्यालय है। हेड है फिलहाल इसके काओ किम हारून, हारून ही है ना, हाँ, काओ किम हारून जो भी है वो इसके हेड है। मेंबर हैं 11 और लेटेस्ट आपका तिमुर लेस्ते ने ज्वाइन किया है। तिमुर लेस्ते ने ज्वाइन किया है। देखो, अब किसी भी नए नेशन अगर ऐसे न्यूज में रहता है तो वो पूछता है। तिमुर लेस्ते बहुत ही छोटा सा नेशन है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने वर्ल्ड मैपिंग थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मुझे ऐसे याद आ गया। वो छोटा सा नेशन है और ये अफ्रीका में आता है, ठीक है। अब इसके बॉर्डरिंग नेशन बताने का काम आपके मैप में जाके ढूंढना और देखना कि इसके बॉर्डर में कौन से कंट्री है, कौन से कंट्री इसको बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो भारत क्या है? भारत इसका फुल मेंबर नहीं है। भारत क्या है? एक ऑब्जर्वर स्टेट है। क्या? ऑब्जर्वर स्टेट है भारत सिर्फ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया, वहां में क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये काम करता है। वही सारे आपके इसमें क्या है हमारे नेशन है, ठीक है। तो ये देख के चलेगा। बाकी देखो इसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा है, मैंने पढ़ के बता दिया। तो जिसको भी एग्जैक्टली क्लियर जाके आप गूगल करिएगा और फिर वहां से देख के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम सार्क पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साउथ, ठीक है। नाम में ही है, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, रीजनल कोऑपरेशन पे काम करता है ये। एस्टैब्लिशमेंट की बात करोगे इसकी तो 1985 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। हेड की बात करेंगे तो फिलहाल इसके हेड है मोहम्मद गुलाम सरवर।
मोहम्मद गुलाम सरवर आपके सार्क, और इसमें इसकी मीटिंग्स भी नहीं हो रही है फिलहाल, क्योंकि वो हमारा नालायक पाकिस्तान है ना, वो भी इसका मेंबर है। ठीक, तो मेंबर की बात करें तो इसमें 8 सदस्य देखने को मिलेंगे, और इंडिया मेंबरशिप, इंडिया जो है वो इसका 1985 फाउंडिंग मेंबर है। भारत की सदस्यता 1985 से ही है हमारी। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में काम करता है। ठीक है, तो इंडिया भी इसका मेंबर है हमारा, चाइना भी इसका मेंबर है, और आपका पाकिस्तान भी मेंबर है। तो जितने भी, सॉरी अब मैं सारे नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सार्क के भी नेशन कौन कौन से हैं। ये इसलिए बोलती हूँ भाई कि अगर आप एक बार लिखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा हमेशा, चाहे देख के ही लिखो कहीं से। ठीक, तो सार्क के जितने भी नेशंस हैं उसको उसके नाम आप बताओगे। अगला है हमारा ग्रुप ऑफ 15 यानी कि G15। ठीक है, G15 ग्रुप ऑफ 15 नेशन है ये। इसके स्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो इसमें 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर हैं 17। इंडिया ने 1989 में इसको ज्वाइन किया था, 1989 में इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था, मतलब जब ये बना था तभी। उद्देश्य है कोऑपरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे भारत है, भारत एक विकासशील देश है, अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए। यूएसए हो गया आपका, ठीक है, यूरोपियन नेशन हो गए, ये सारे डेवलप्ड नेशन है। चाइना भी वैसे खुद को बोलता है कि हम डेवलपिंग नेशन है, जबकि वो कह सकते हो, लेकिन अभी वो डेवलपिंग नेशन मुझे तो नहीं लगता कहीं से वो डेवलप नेशन है। लेकिन जब आप डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आते हो ना तो बहुत सारे आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं, चाहे वो आपको पॉल्यूशन करने में हो, बहुत बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए चाइना हमेशा अभी भी अपने आप को डेवलपिंग नेशन ही कंसीडर करके चलता है। ठीक, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हम जो मेंबर आपको याद रखने हैं ना, तो मेंबर्स आपको कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है उनके याद रखने हैं, जैसे हमारा सार्क हो गया, हमारा ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो उन्हीं के जिनमें कम है, एक 100-150 मेंबर है, वो तो नहीं याद रख सकते। और इनमें मेनली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारा क्या कहीं ना कहीं एशिया से जुड़ी हुई है, तो उन सब के आप क्या है मेंबर्स को याद करते चलिएगा। अगला है हमारा इपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करोगे तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर। ठीक है, कहाँ पे है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपैक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में देखने को मिलेगा। इसके फिलहाल जो प्रमुख हैं वो हैं हमारे प्रायुत चान ओवा, प्रायुत चान योवा जो है वो इसके प्रमुख हैं। 21 मेंबर हैं इसमें, और इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो भारत इसका सदस्य नहीं है। कहाँ जाके हम सदस्यता लेंगे, क्या मतलब पड़ा है हमारा। ठीक, तो इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन एशिया पैसिफिक। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये बेसिकली मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है कि कहीं भी किसी भी देश में किसी भी जगह पे मानव अधिकारों का उल्लंघन या हनन देखने को मिलेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है तुरंत अपना एक्शन में आ जाती है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना देखोगे 2006 में इसकी स्थापना हमारी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत हो गए देखो जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्लीज अगर किसी में इतना हिम्मत हो तो जाके एक साथ सारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में जितने भी हेडक्वार्टर हो, ठीक है, मतलब ये वॉलंटरी है, कोई कंपल्सन नहीं है आपको करना ही है, तो वो अपने लिए तो लिखो। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसके मतलब जिनके भी आपको सेम लगते हैं। ठीक है, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और आपको हमेशा को याद हो जाएगा। ठीक, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड की बात करेंगे, इसके प्रमुख हैं हमारे फेडरिको विलेगास। ठीक है, फेडरिको विलेगास इसके जो है वो प्रमुख है। 47 मेंबर है इसमें, और इंडिया की मेंबरशिप 2006 से है। भारत की सदस्यता 2006 से आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। उद्देश्य क्या है, मानव अधिकार संरक्षण में ये काम करता है। ठीक, यूएनएचआरसी 2006 में। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा, हेड है हमारे फ्रेडरिको वेलगास। भारत 2006 में ही ज्वाइन कर लिया था। अगला है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है, ये क्या है, मतलब देश दुनिया भर में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रेड चल रहा है उसके रेगुलेशन में काम करता है, उस पर ध्यान देता है।
ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता रहता है। ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन, उसको ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने का इसका काम है। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? जिनेवा। ठीक है, कहाँ? जिनेवा में। हेड की बात करें तो हेड थोड़ा सा अटपटा है हमारा इनका नेम, नागोजी ओकांजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इलेवा ये हेड है, प्रमुख है। सदस्य 166 और इंडिया मेंबरशिप 1995 में भारत के ने इसकी सदस्यता ले ली थी। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टैब्लिशमेंट 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा, हेड है नागोजी ओकोंजो इवेला और हेड मेंबर 186, इंडिया 1995 से इसका सदस्य है। अगला है हमारा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक, भारत इसका सदस्य है, इवन संस्थापक सदस्य भी है भारत का। तो इसके भी सारे मेंबर कौन कौन से हैं याद कर लेना। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ? मुख्यालय ढाका में है इसका। हेड है इसके फिलहाल जो है वो इंदिरामणि पांडे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा इंडियन सा नेम है तो ऐसे याद रख लेना बिम्स्टेक का। बे ऑफ बंगाल इंडिया में पाया जाता है, इंडियन जैसा इनका नेम है। इंदिरामणि पांडे जो है वो इसके प्रमुख हैं और मेंबर 7 सदस्य हैं इसके, और इंडिया जो है हमारा फाउंडिंग मेंबर। अब 7 सदस्यों के नाम बता देना। ठीक है, इंडिया कौन है? इसका फाउंडिंग मेंबर है। ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल। अब इतना भी मैं हिंट दे रही हूँ कि जो मेनली जो नेशन है वो ऐसे हैं कि बे ऑफ बंगाल के आसपास का ही इलाका है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल तो पता होगा ना हमारा, ऐसे करके भारत है ये वाला जो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका, यानी एक सदस्य तो बांग्लादेश हो गया, एक भारत हो गया, 5 बचे। अब बताओ, हेड है इसके इंदिरामणि पांडे, मेंबर 7 है, 1997 से ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। अगला है हमारा SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है हमारा, मुख्यालय कहाँ? बीजिंग, बीजिंग चाइना में। इसके हेड है हमारे झांग मिंग। क्या? झांग मिंग इसके हेड है। और मेंबर की बात करें तो 10 इसमें टोटल मेंबर है और लेटेस्ट आपका बेलारूस ऐड हुआ है। ठीक है, बेलारूस ऐड हुआ है। इंडिया इसका 2017 से सदस्य है, यानी कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अगर पूछे SCO का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है तो नहीं, हमने 2007 में 6 साल बाद इसको ज्वाइन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटी एंड हमारा काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को ये काउंटर करता है। ठीक है, SCO, इसकी भी मीटिंग नहीं हो रही है, बताओ क्यों? पाकिस्तान इसका मेंबर होगा? वो तो जहां होता है भाई बात करता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होगा जो एंटी टेररिज्म के लिए काम करे, खुद अपने देश में पालता है टेररिज्म को बैठा के। इतना दोगला देश शायद ही कोई होगा। ठीक, तो इसका क्या है? SCO 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में, हेड है इसके झांग में और मेंबर 10 है। लेटेस्ट बेलारूस ऐड हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा चलिएगा। इंडिया की मेंबरशिप 2017 से है। ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी एंड आपका काउंटर टेररिज्म। अब आ जाते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपराध हो रहे हैं उनको ये देखेगा। ठीक है, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है 2002 में। कब? 2002 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है द हेग, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। और इसके प्रमुख की बात करेंगे तो इसके प्रमुख हैं हमारे पियोत्र हाफमेंस्की, पियोत्र हाफमेंस्की इसके आपके प्रमुख हैं। 124 सदस्य हैं। बट इंडिया की बात करें तो हमने क्या है, इसको ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। देखो एक मतलब प्रोसेस होती है, पहले ज्वाइन करोगे फिर रेटिफाई करोगे, तो हमने सिर्फ ज्वाइन किया है अभी। ठीक है, मतलब सॉरी साइन कर लिया है हमने लेकिन रेटिफाई नहीं किया है अभी। ठीक है, मतलब हस्ताक्षरित है परंतु अनुमोदित नहीं है। ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय। अगला है हमारा अफ्रीकन यूनियन AU। इसकी स्थापना की बात करें, अब नाम से समझ आ रहा है ये अफ्रीकन देशों का समूह है। तो अफ्रीकन नेशंस है उनका एक समूह है आपस में, और ये अफ्रीका की राजनीतिक सामाजिक एकता को
बनाए रखने के लिए। अफ्रीका में भी देखते हो आप हर दिन हमारा क्या है, कूप होते रहते हैं, मतलब बहुत ही राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अस्थिरता तो है ही, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी है। तो अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिशमेंट 2002 में। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो एडिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, बहुत पूछा जाता है। तो एडिस अबाबा जो है वो इसका मुख्यालय है, और ये जो है एडिस अबाबा जो है अफ्रीका के किस देश में स्थित है। हेड की बात करेंगे तो इसका हेड है हमारा पॉल कागमे। पॉल कागमे इसके हेड हैं। 55 इसमें मेंबर देखने को मिल जाएंगे, क्या 55 इसके मेंबर हैं। इंडिया कौन है, इंडिया का ही मेंबर होगा वहां पे, क्यों? ठीक है, तो हम सिर्फ ऑब्जर्व दूर से देख के बैठ लेते हैं कि मतलब दूर से बैठ के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वही है, पॉलिटिकल एंड सोशल यूनिटी ऑफ अफ्रीका। एस्टैब्लिशमेंट 2002, हेडक्वार्टर एडिस अबाबा, हेड है हमारे पॉल कागमे, और इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है। अगला है हमारा IBSA यानी कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीकन डायलॉग फोरम। कितना टाइम हो गया? अगला है हमारा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करोगे तो 2004, ये उतना ज़्यादा ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज़्यादा। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है लुगानो, और मेंबर है इंडिया ब्राजील और हमारा साउथ अफ्रीका, इसके 3 आपके सदस्य हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें 3 ही सदस्य हैं, आराम से याद कर लोगे। और इंडिया 2004 में ही ज्वाइन कर लिया था, फाउंडिंग मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेशन अमंग डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि जो लोकतांत्रिक विकासशील देश है उनका आपस में सहयोग। ठीक है, तो कौन कौन से देश आपके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और हमारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स जिसकी हमने बैंक देखी थी। ठीक है, ब्रिक्स की हमने बैंक नहीं देखी थी अभी, तो इसकी बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको संघाई चाइना में देखने को मिल जाएगा ब्रिक्स का। ठीक, और इसके हेड की बात करेंगे तो ये हेड है हमारे सरगेई रसावकोव, और इसमें टोटल 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। भारत की सदस्यता, संस्थापक सदस्य है हमारा भारत। इसका ऑब्जेक्टिव है इमर्जिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो इन फ्यूचर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली उभरती जा रही हैं, तो उनका आपस में सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो ब्रिक्स, अरे यार इसमें तो सारे नेशन दे ही रखे हैं। तो ब्रिक्स जैसा कि आपने नाम में देख सकते हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बट बाद में इसमें और भी नेशंस ऐड हुए हैं। ठीक है, टोटल 10 मेंबर हैं आज, तो वो और जितने भी ऐड हुए हैं प्लीज वो सारे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, पहले सिर्फ ये ब्रिक था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। हेडक्वार्टर संघाई है, हेड है हमारे सरगोई रसावाकोव, मेंबर 10 हैं। इंडिया ने 2009 में फाउंडेशन मेंबर ही है इंडिया, तो फाउंडिंग मेंबर, सॉरी क्या। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी कुछ एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है यहाँ से टॉपिक्स देना, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन देना, तो ये भी जरूर याद कर लेना। इसकी स्थापना 2015, और हमारा भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है। हेडक्वार्टर है इसका हमारा गुरुग्राम में। ठीक है, और इसके अजय हैं प्रमुख हैं हमारे अजय माथुर। ठीक है, कौन है आपके प्रमुख? अजय माथुर। माथुर याद रखना, एक जगह हम अजय बांगा पढ़ के आए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो अजय माथुर हैं इसके प्रमुख। मेंबर की बात करोगे तो 107 मेंबर हैं। लेटेस्ट आपको मालदोवा ने इसको ज्वाइन किया है। इंडिया 2015 से ही इसका सदस्य है, इनफैक्ट इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोलर एनर्जी कोऑपरेशन। ठीक है, सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ तक हमने जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन था वो सारा हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ही कम सवाल है, और जितने भी क्वेश्चंस आपकी शिवास किताब में गिवन है वही सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि गेट
also known as the Uruguay round held, which resulted in the establishment of WTO, the World Trade Organization। तो मैं बता दूं कि जो आज हमने अभी पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वो पहले क्या है आपके उरुग्वे मतलब 8 उरुग्वे राउंड हुए थे, जो कि हमारा 1986 से लेके 1994 तक चला था। मतलब ये बोल सकते हो आप कि WTO का पुराना रूप ही आपको गेट के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा 1994। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा कि आज हम जिसकी बात करते हैं WTO। गेट वार्ता का यह 2 सितंबर 1986 में उरुग्वे के पुंटा डेल एस्टा में शुरू हुआ था। ठीक है, चला कब था हमारा 1994 तक। वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार पर समझौता गेट एक संधि है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद देशों की काफ़ी हालत हमारी खराब थी। अब हम देखते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? तो नॉन अलाइन मूवमेंट देखा हमने जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करा था कि जब हमारा जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, तो हमारा था कि भाई हम किसी की तरफ भी नहीं, हम कैसे रहेंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल। और इसकी पहली समिट की बात करें तो वो आपकी यूगोस्लाविया में देखने को मिलती है। कहाँ हुई थी? आपकी यूगोस्लाविया में पहली इसकी हुई थी। ठीक है, तो हमारा क्या है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया सितंबर 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं। कूटनिरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे विकासशील देशों द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के प्रयास का प्रतीक बना। यह शीत युद्ध के दौरान किसी सैन्य गुट से जुड़ने की अपेक्षा तटस्थ रहने का राजनीतिक विकल्प था। 19वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 को उगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1984 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हम बात करें, ये बेसिकली हमने नहीं देखा था। तो इसकी स्थापना कब हुई है? हमारी 1894 में हुई थी। और किसने की? आपकी बैरोन पियरे डी कोवर्टन। वैसे हम स्पोर्ट्स वाले में इसको देख के आ गए थे। ठीक है, मुझे याद आ गया। तो हमारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक महत्वपूर्ण संगठन है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन और समन्वय करता है। पियरे डी कॉर्बेटिन के प्रयासों से 1896 में एथेंस ग्रीस का पहला आधुनिक खेल ओलंपिक खेल हुआ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है हमारे थॉमस बाक। ठीक है, थॉमस बाक है इसके। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डेमेट्रियस विकेलस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यही है ना? साउथ एशियन एसोसिएशन। क्लाइमेट चेंज कार्टोग्राफी नहीं। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये हमारी सार्क की फुल फॉर्म है। सार्क के बारे में बात करें तो ये स्थापना इसकी कब हुई? हमारा 1885 में 8 दिसंबर। वैसे इसके सदस्य पूछे थे मैंने, सॉल्यूशन में लिखे, देख लो। चलो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और आपके श्रीलंका है। ठीक है, ये इसके सदस्य देश है। सार्क का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, व्यापार को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है? अभी देखा, भूटान हमारा है भाई, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार आपका सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब हुई? हम देख ही लिए थे, 8 दिसंबर 1985 में हुई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। 14 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का सबसे नवीन सदस्य बना है। तो अफगानिस्तान कब जुड़ा? 2007 में। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। आज हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके, बाकी तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बने रहते हैं तो आप वहाँ से टच
रहा करिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हो DCA यानी डेली करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ा करिए, ठीक है। चीज़ें आपकी बनी रहती है, फिर एग्जाम टाइम पे हमारे हौच पौच होती है यार, कहाँ से करंट उठाएं, फिर आप भागते हो वीडियोस मैराथन ये वो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे कोई भी एक पकड़ लो, ठीक है। जब तक पहली अभी तो हमारे इस चैनल पे नहीं हो रहा है, तो जब जहाँ भी है कोई भी एक पकड़ लो और वहाँ से आप शुरू करो, थोड़ा कम हो क्रिस्प, अच्छे से समझा रहा हूँ, डेली बेसिस पे करो, वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो एज ऑल यू नो हम अपनी शिवाज बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ में आपका 24th नंबर ऑफ लेक्चर है, ठीक है। आई होप सबके पास किताब होगी, जिसके पास नहीं है प्लीज़ गो एंड परचेज, और सिर्फ 329 में आपको ये किताब अवेलेबल हो जाती है। और बाकी आप सबको पता ही है कि हमारे जो आपकी रेलवे वाली क्लासेस हैं वो शुरू हो ही गई हैं, डलनी शुरू हो ही गई हैं, ठीक है। तो आराम से वो भी पढ़िए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसमें भी आपका रेलवे वाली PDF जैसे मैथ्स वगैरह हो गई सब इसमें जा रही है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी इसके जो सब्सक्राइबर ये पुराना है, लगभग हमारे 57,000 से ज़्यादा है, तो जितने भी PDF वगैरह हैं सारे आपको इस पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ यार बता तो दिया करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कुछ बच्चे हैं जैसे साक्षी, बहुत अच्छा मतलब एक एक सवाल का वो जवाब देती हैं, एंड वो अच्छी एक गुड स्पिरिट दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। ऐसे बाकी लोग भी यार इंगेजमेंट दिखाया करो थोड़ा सा, ठीक। तो जो भी है कमेंट में आंसर ज़रूर किया करिए सारी चीज़ों के, और कमेंट में ये भी लिखिए कि लेक्चर कैसा लगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।